हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुफाई इंडिया। तो इंडिया के लिए कोरोना को लेके गुड न्यूज़ आई है कि इंडिया की फर्स्ट कोविड वैक्सीन डेवलप हो चुकी है। इसका नाम कोवैक्सीन है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैक्सीन क्या होती है और ये वर्क कैसे करती है। वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रिवेंट अ डिजीज़। मतलब ये डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए वर्क होती है। और वैक्सीन हेल्प्स द बॉडी इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट पैथोजन लाइक वायरस और बैक्टीरिया which then keep us safe from the disease they cause। तब कि वैक्सीन हमारे शरीर को उस वायरस के अगेंस्ट पहले से ही तैयार कर देती है। मतलब वैक्सीन के यूज़ से बॉडी का इम्यून सिस्टम वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट पहले से ही अलर्ट हो जाता है। तो जानते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। अ वीकेंड फॉर्म ऑफ द डिजीज जर्म इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। में वायरस का एक वीक पोर्शन बॉडी के अंदर डाला जाता है इंजेक्शन के थ्रू या फिर ड्रॉप्स के थ्रू, ड्रग के थ्रू। द बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज टू फाइट दीज इन्वेडर। जिससे बॉडी वायरस को फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। इफ द एक्चुअल डिजीज जर्म एवर अटैक द बॉडी, द एंटीबॉडी विल रिटर्न टू डिस्ट्रॉय देम। तो जैसे ही डिजीज का एक्चुअल अटैक होता है तो बॉडी पहले से ही उससे फाइट करने के लिए तैयार होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वैक्सीन बॉडी को ट्रेन करती है एक्चुअल डिजीज को डिस्ट्रॉय करने। तो ये जो कोवैक्सीन डेवलप हुई है तो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए DGCI से अप्रूवल मिल गई है। DGCI मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DGCI इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि CDSCO के अंदर आता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। ये जो DGCI है ये अप्रूवल देता है डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग के लिए, ये लाइसेंस के लिए अप्रूवल देता है। तो ये जो कोवैक्सीन है ये इंडिजिनस वैक्सीन है, मतलब ये इंडिया में ही डेवलप हुई है और ये डेवलप की है हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने इन कोलैबोरेशन विद ICMR एंड NIV। तो ये जो वैक्सीन है ये जीनोम वैली हैदराबाद में डेवलप हुई है। तो DGCI, CDSCO एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फेज़ 1 और फेज़ 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दी है। और इसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हैं वो पहले से ही सबमिट कर दी गई हैं। तो मतलब प्री क्लिनिकल स्टडीज़ ये सक्सेसफुल रही हैं, सो इसको फर्दर के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। तो अब जानते हैं कि ये क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल और इसकी फेज़ 1, फेज़ 2 ये सब क्या होते हैं। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द रिसर्चर्स डिटरमाइन द मेडिसिन यू टेक आर सेफ और नॉट। मतलब आपने कभी सोचा होगा कि ये जो रिसर्चर्स हैं वो कैसे जानते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं कि मेडिसिन जो आप ले रहे हो वो आपके लिए सेफ है या नहीं है। तो इसके लिए प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल ये करे जाते हैं। इसके लिए क्या होता है कि उससे साइंटिस्ट टेस्ट करते हैं ड्रग की सेफ्टी और इफेक्टिविटी को। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल में लेबोरेटरी टेस्ट होता है और ये यूजुअली एनिमल सब्जेक्ट के ऊपर होता है। और इसके बाद अगर ये वर्क करता है तो इसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल के लिए। क्लिनिकल ट्रायल में ये जो टेस्ट होते हैं वो ह्यूमंस के ऊपर किए जाते हैं। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में यही होता है कि प्री क्लिनिकल एनिमल के ऊपर होता है और क्लिनिकल ट्रायल ये ह्यूमंस के ऊपर करा जाता है। तो जो क्लिनिकल ट्रायल है इसके 4 फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। तो इन चारों फेजेस में डिफरेंस ये होता है कि नंबर ऑफ पीपल मोर होते जाते हैं, कि मतलब फेज़ 1 में लीस्ट नंबर ऑफ पीपल होंगे और फेज़ 4 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इंक्लूड किए जाएंगे टेस्ट के लिए। तो फेज़ 1 में सेफ्टी इवेलुएट की जाती है, कि डोजेज इवेलुएट की जाती है कि मतलब कितनी डोज इसके लिए सेफ होगी ह्यूमन के लिए, और उसके साइड इफ़ेक्ट आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि अगर वो मेडिसिन कोई साइड इफ़ेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो फर्दर अगर फेज़ 1 सक्सेसफुल होता है तो ये फेज़ 2 में जाता है, उसमें उसकी इफेक्टिवनेस चेक करी जाती है। फेज़ 2 में फेज़ 1 से थोड़े ज़्यादा ह्यूमन इंक्लूड किए जाते हैं टेस्ट के लिए। उसके बाद ये अगर फेज़ 2 सक्सेसफुल होता है तो फेज़ 3 में फर्दर प्रोसेस किया जाता है। इसमें भी सेम प्रोसेस होती है, मोर नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडेड होते हैं। इसमें इफेक्टिवनेस को कंफर्म किया जाता है, साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर किया जाता है, अलग जो दूसरे ट्रीटमेंट है उससे कंपेयर किया जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और तो फेज़ 4 में क्या होता है कि ये सब इन्फॉर्मेशन, इसका अप्रूवल लिया जाता है
उसके बाद इसकी रिस्क, बेनिफिट और यूज़ का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपकी कोई सजेशन हो इस वीडियो के लेके तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।